23 कह रहा है कि अगर इस सिस्टम के ऊपर कुछ पैरेलल रेज स्ट्राइक करेंगी तो वो उसकी इमेज कहाँ जाएंगी, वो फाइनली कहाँ मीट करेंगी। तो क्योंकि रेज पैरेलल है और ये जो मेरा मिरर है, ये जो सिस्टम है, ये एक मिरर के जैसे बिहेव करेगा। अल्टीमेटली पैरेलल रेज कन्वर्ज होंगी इस पूरे सिस्टम के फोकस पे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक मिरर के जैसे बिहेव करेगा। क्योंकि इसका जो ये पीछे वाला पोर्शन है ये कर दिया गया है शेड या सिल्वर कर दिया गया है। तो सिल्वरिंग करने से जब रेज यहाँ पे एंटर करेंगी तो ये जो बाउंड्री है ये कर्व सरफेस है और यहाँ पे एंटर होती ही रेज रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर रिफ्रैक्ट होंगी। तो 2 बार इस फेस से रिफ्रैक्शन हुआ है और 1 बार इस फेस से रिफ्लेक्शन हुआ है। अल्टीमेटली रेज घूम के इसी मीडियम में आ जाएंगी। तो जो पोजीशन जहाँ पे रेज पहुँचेंगी वो होगा इस पूरे सिस्टम का फोकस, क्योंकि पूरा सिस्टम बिहेव करेगा एक मिरर के जैसे। तो इस सिस्टम की हमको निकालनी पड़ेगी अल्टीमेटली फोकल लेंथ। तो एक सिल्वर्ड लेंस हमेशा एक मिरर के जैसे बिहेव करता है। इसकी ये जो अगर सिल्वर नहीं किया जाता तो ये जो लेंस बनता, ये लेंस बनता हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। लेंस को चेक कैसे करते हैं? जो लेंस बाउंड अपने एजेस से थिन होता है, अपने एजेस से थिन होता है और बीच में से थिक होता है, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है हमारा, हमने इसको एक साइड से प्लेन कर दिया इसलिए इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास होता है फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू एल एस -1 माइनस 1/r2। इसकी एक कर्वेचर हो चुकी है इन्फेनाइट, प्लेन कर दिया हमने, और दूसरी कर्वेचर हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर आर के बराबर। तो अगर मैं एक कर्वेचर को इन्फिनिट कर दूं तो फॉर्मूले में पुट करूंगा तो अल्टीमेटली जो मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला बनता है यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, वो बनता है ये। तो आपको हर बार ये फॉर्मूला लिख के म्यू एल एस है ना -1 -1/r1 -1/2 इतना बड़ा फॉर्मूला बार बार लिख के, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, बाय कॉन्वेक्स हो, या कोई भी लेंस हो आपके पास, है ना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, तो कोई भी लेंस हो, आप बार बार लेंस मेकर फॉर्मूला लिख के उसकी फोकल लेंथ नहीं निकालेंगे। आपको डायरेक्ट उस लेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए फोकल लेंथ का। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो या मतलब आपके पास यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव लेंस हो, तो आपके पास फोकल लेंथ जो होती है वो r/μ-1 होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आप किसी लेंस को सिल्वर करेंगे और उस पूरे सिस्टम की जो आपको फोकल लेंथ निकालनी है उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उस ऑप्टिकल डिवाइस की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/fm - 2/fl। अब इसको समझ लेते हैं फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। ये मैंने 2/fl क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था यहाँ पे इस मीडियम से या इस सरफेस से 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार अंदर जाते टाइम, एक बार बाहर आते टाइम, और ये वाला पोर्शन एक मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है तो एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मिरर की जैसे बिहेव हो रहा है, यहाँ पे लेंस के जैसे बिहेव हो रहा है। तो 2 बार लेंस के लिए बिहेव हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। ऐसे ही अगर 4 टाइम्स होता तो यहाँ पे 4 कर देते, 4 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा होता तो 8 टाइम्स हो रहेगा तो यहाँ पे 8 कर देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है FM की और FL की। ध्यान रखो, ये जो हमारा जर्नल फॉर्मूला है, FM और FL की जो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा विद साइन सब्स्टिट्यूट करूँगा। कभी भी आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ऐसे और भी क्वेश्चन आप करेंगे तो वो भी आपके हमेशा सही होने वाले हैं। FM मिरर की फोकल लेंथ, अब ये मिरर तो प्लेन मिरर है, इसकी फोकल लेंथ इन्फिनाइट, तो 1/इन्फिनाइट हो गया, ये 0 हो जाएगा आपका। आपके पास अब बचा 2/fl। अब ये जो लेंस है, जब अगर मैं इसको शेड ना करता, इधर से सिल्वर ना करता, तो ये कौन सा लेंस रहता? ये लेंस रहता प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ होती है r/μ-1। तो वही वैल्यू मैंने FL की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी। 2 तो एज इट इज आ गया डिनोमिनेटर में, r/μ-1। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता है आपको पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो
प्लस साइन के साथ पुट करा मैंने इसको। ये तो हमारी टर्म कैंसिल हो गई, म्यू माइनस वन ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो बचेगा एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन टू इंटू म्यू माइनस वन। यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन शोज दैट जो आपका ये ऑप्टिकल डिवाइस है ये एक मिरर है, और कौन सा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये आपका कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। तो जब जब आपकी फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव आए तो वहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये कॉनकेव मिरर के जैसे बिहेव करेगा। आपको कैसे पता कि कॉनकेव मिरर के जैसे बिहेव करेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे जो साइन आएगा उसकी वजह से ही पता लगेगा। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जस्ट हमने यहाँ पे आर की और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। आर और म्यू की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी हुई है, तो आर की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू 12, म्यू की जगह 1.5, सॉल्व करके 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो रेज होंगी वो 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट हो जाएंगी।